सज्जनों, भागवत कथा में अब आगे प्रवेश करते हैं। ध्रुव सगलानी जप्यऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाम। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, भगवान पहले इच्छा थी, लेकिन अब कोई वर मांगने की इच्छा नहीं है। आप तो अपने चरणों में स्थान दीजिए, मैं जन्म जन्म का आपका ही साथ चाहता हूँ। भगवान ध्रुव से बोले, बेटा तुमने तपस्या तो राज्य पाने के उद्देश्य से शुरू की थी, इसलिए पहले जाकर राज सिंहासन में बैठो। 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, इसके बाद तुम दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाओगे। भगवान अंतर्धान हुए। ध्रुव जी को लगा कि मैं तो ठगा गया, देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। जो नाशवान वस्तु राज्य को पाकर मैं संतुष्ट हो गया। ध्रुव जी जब घर आए तो राजा उत्तानपाद जी, दोनों रानियां, माता सुनीति माता सुरुचि, प्रजा उनके स्वागत में दौड़ पड़े। जो सौतेली माता सुरुचि अपने सौतेले पुत्र ध्रुव को अभागा कहती थीं, ध्रुव को देखना नहीं पसंद करती थीं, आज वही ध्रुव के स्वागत में खड़ी हैं। सही कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। इसके बाद राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को राज्य सौंपे और कहा, बेटा अपने छोटे भाई उत्तम का अर्थात सुरुचि के पुत्र का ध्यान रखना। उत्तानपाद तप करने चले गए। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भृमि और इला के साथ। एक दिन ध्रुव के भाई उत्तम वन में शिकार करने गए। किसी यक्ष ने युद्ध में उनका वध कर दिया। ध्रुव जी ने क्रोध के वशीभूत होकर यक्ष नगरी में आक्रमण कर दिया। यक्षों से घोर युद्ध हुआ। ध्रुव जी ने हजारों यक्षों को मार डाला। तभी ध्रुव के पितामह स्वयंभू मनु महाराज प्रकट हो गए। बोले, हे पुत्र, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा और तुमने हजारों यक्षों का वध कर दिया। नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां, यदात्मानं पराग्रह्य पशुवद भूत वैशसम। मनु महाराज कहते हैं, इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए जानवरों की तरह प्राणियों की हिंसा करना भगवान के सेवकों और साधुजनों का ये कार्य नहीं है। तुम तो बेटा भगवान के भक्त हो। मनु महाराज ने कहा, जाओ यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा मांगो। ध्रुव जी पहुँचे, कुबेर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, भ्रातृ प्रेम में उत्पन्न क्रोध से वशीभूत होकर मैंने यक्षों का वध किया है। इस भूल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुबेर जी प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुम क्षत्रिय हो, तुमने क्रोध का त्याग कर दिया, यह बहुत बड़े संयम की बात है। जो चाहो वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले, कोई वरदान नहीं चाहता, बस एक ही आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के चरणों में सदैव भक्ति बनी रहे, प्रीति बनी रहे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। ध्रुव जी लौट कर आए। उन्होंने 36 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन किया। फिर अपने बड़े पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया और बद्रिकाश्रम पहुंचकर स्नान कर अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया। समाधि लगाकर बैठ गए। उसी समय भगवान नारायण के पार्षद सुनंद और नंद
ध्रुव के सामने एक दिव्य विमान लेकर प्रकट हुए और कहा, राजन, ये भगवान का भेजा हुआ विमान है। आप विमान पर चढ़कर श्री भगवान जी के परमधाम पधारे, हम आपको लेने आए हैं। जैसे ध्रुव जी इस विमान पर चढ़ने लगे तभी काल देवता सामने प्रकट हो गए, मृत्यु देवी प्रकट हो गईं। बोले, महाराज, इस मृत्युलोक में मुझसे बिना मिले तो कोई जा ही नहीं सकता। तब ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विमान पर सवार हो गए। पर जैसे ही ध्रुव जी का विमान चला, ध्रुव जी उदास हो गए। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि राजन, आप उदास क्यों हो? उन्होंने बताया, हम तो परमधाम चले जा रहे हैं, लेकिन माता जी मेरी धराधाम पर ही रही जा रही हैं। तब पार्षदों ने ध्रुव जी को दिखाया कि दर्शयामास तुर्देवी पुरोयानेन गच्छति। उन्होंने दिखाया कि देखिए ध्रुव जी, आपकी माता जी धराधाम से परमधाम आगे वाले विमान पर जा रही हैं। इस प्रकार ध्रुव जी ने अपनी माता जी के साथ परम पद को प्राप्त किया। ध्रुव जी की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो, विश्वास अटल हो, तो सफलता पाने में कोई बाधा नहीं आती है। ध्रुव जी ने संकल्प लिया, अटल संकल्प लिया भगवान को पाने का, और वो 5 वर्ष की अल्प आयु में ही अटल संकल्प व दृढ़ विश्वास से भगवान को पा गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।